भूकंप को लेकर भविष्यवाणी सच हो गई। जी हाँ, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। दरअसल तुर्की और सीरिया के समय तो तुक्का माना जा रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसी समय पर तुर्की सीरिया के बाद ये भी बता दिया हो किसी ने कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी तेज भूकंप आएगा, धरती ज़बरदस्त तरीके से हिलेगी। और हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सच साबित हुआ है। इतनी सटीक भविष्यवाणी करने के बाद भूकंप के बारे में पहले ही जानकारी मिलने के दावे मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठने लगा है कि तुर्की और सीरिया के बाद क्या भारत में एक और तेज भूकंप आ सकता है। दरअसल अभी जो भूकंप आया है उसके झटके बहुत तेज महसूस किए गए, लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या एक और झटका या आफ्टर शॉक्स जिसको कहते हैं वो भारत में आ सकता है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की भविष्यवाणी करने वालों ने ये चेतावनी भी दी है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन है वो जिसने तुर्की और सीरिया के भूकंप की तबाही से पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी सच साबित हुई और भविष्यवाणी को सुनने वाले सभी लोग चौंक गए। लेकिन फिर ये कहा गया कि हो सकता है कि भविष्यवाणी तुक्के में कर दी गई हो। उसी व्यक्ति ने उसी समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को लेकर भी चेतावनी दे दी थी जहां पर रात में भूकंप आया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि ये सिर्फ तुक्केबाजी नहीं थी। किस विधि से, किस तरीके से पता, उसने आकाशीय गणनाओं की बात भी कही है। तो क्या है, कौन है ये व्यक्ति, कैसे गणनाएं करता है और कैसे उसकी भविष्यवाणी चर्चा में है, ज़रा मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मंगलवार की रात को करीब 10:19 पर तेज़ भूकंप का झटका महसूस किया गया। काफ़ी देर तक ये झटके महसूस किए गए। इसके अलावा भूकंप के झटके उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, भोपाल और श्रीनगर समेत देश के कई राज्यों में महसूस किए गए। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कुछ लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए थे। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और अफगानिस्तान में भी भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस हुए क्योंकि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का फैजाबाद था। भूकंप की तीव्रता 6.8 बताई गई। अब देखिए, भविष्यवाणी में बाकायदा ये बताया गया था कि अफगानिस्तान से शुरू होकर यह भूकंप जो है वो हिंद महासागर तक जाएगा। तो इसका जो केंद्र है उसको भी ठीक ठीक बताया गया। किसने बताया था? डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबिट्स। मैंने पहले भी आपको इनके बारे में रिपोर्ट्स दिखाई है, लेकिन एक बार फिर खासे चर्चा में आ गए हैं क्योंकि एक और सटीक भविष्यवाणी देखने को मिली। उनकी भविष्यवाणी काफ़ी चर्चा में है। भूकंप के बारे में भारत को लेकर डच वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले कुछ दिनों में भारत में भी बड़ा भूकंप आ सकता है। इससे यहाँ पर बड़ी तबाही मच सकती है। तो अभी जो भूकंप आया इससे बहुत ज़्यादा तबाही नहीं, क्योंकि केंद्र जो है अफगानिस्तान में है, लेकिन केंद्र अगर भारत में किसी क्षेत्र में आसपास रहता है तो बड़ा भूकंप आ सकता है। कच्छ में जो कुछ झटके महसूस किए गए थे उसके बाद थोड़ा सा डर लगा था। अब इसके बाद में दिल्ली में भी और एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में कई जगह पर झटके महसूस किए गए। हालांकि इसका प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान में रहा और भारत और पाकिस्तान इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये पहले ही भविष्यवाणी होगरबिट्स ने की थी। आपको ये भी बता दें कि बीते महीने फरवरी में तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आए थे जिससे 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। तब डच शोधकर्ता फ्रैंक होगरबिट्स ने घोषणा की थी कि अगली पंक्ति में एशियाई देश हैं। एक वीडियो में फ्रैंक होगरबिट्स को एक बड़े भूकंप की भविष्यवाणी करते देखा गया था। होगरबिट्स ने कहा था कि एशियाई देश तुर्की जैसे भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेंगे। उनके मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होगा और अंततः पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि फ्रैंक होगरबिट्स है कौन और इनको लेकर किस तरह की चर्चा है, यानी इनकी भविष्यवाणियों को कितना माना जाता है, नकारा जाता है। फ्रैंक होगरबिट्स नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। वो सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे यानी SSGEOS के लिए काम करते हैं। होगरबिट्स खुद को भूकंपीय शोधकर्ता बताते हैं। आइए आपको ये भी बताते हैं कि शोधकर्ता फ्रैंक होगरबिट्स ने भारत पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था। एक वायरल वीडियो क्लिप में होगरबिट्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यदि हम वायुमंडलीय उतार चढ़ाव को देखें तो ये क्षेत्र बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधि के लिए अगले शिकार हो सकते हैं। यानी कि उन्हें अंदाज़ा पहले से था और काफ़ी दिन पहले से, यानी अब तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था तभी ये भविष्यवाणी की गई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ऐसी भी गणनाएं हो सकती हैं जो वायुमंडलीय गणनाएं हैं उनके आधार पर पहले से बताया जा सकता है कि भूकंप कब आने वाला है। और क्योंकि एक के बाद दूसरी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठी है तो ऐसे में इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही होगरबिट्स ने कहा था कि ध्यान रखें कि ये मोटे अनुमान हैं और सभी बड़े भूकंप पर्यावरण में अपना पदचिह्न नहीं छोड़ते हैं, न ही वो हमेशा अपनी घोषणा करते हैं।
उनका दावा था कि ये अनुमान अस्थायी है क्योंकि वायुमंडलीय उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंपों का पता नहीं लगाया जा सकता है। अपने वीडियो में हुगर बीट्स ने विस्तार से सौरमंडल ज्यामितीय सूचकांक के बारे में बताया था, जो बड़े पैमाने पर भूकंप की भविष्यवाणी करता है। तो देखिए आप, भारत में जो भूकंप आया या झटके महसूस किए गए हैं, ये उतना ख़तरनाक नहीं रहा, किसी तरह की कोई बड़ी हानि नहीं हुई। हालांकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में कुछ हानि हुई है, लेकिन इसके बावजूद सारे भूकंप अपने पदचिन्ह नहीं छोड़ते हैं। भविष्यवाणी करना बड़ी बात है। यानी पहले ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर भूकंप आया तो बहुत मुमकिन है कि शायद उतनी बड़ी तबाही ना देखने को मिले जैसी तुर्की या सीरिया में देखने को मिली है, लेकिन फिर भी बहुत सटीक भविष्यवाणी। अफ़गानिस्तान से भूकंप की शुरुआत होगी और ये फिर हिंद महासागर में जाकर समाप्त होगा। ये भविष्यवाणी ये बताती है कि आने वाले दिनों में क्या इस पर और विचार किया जाएगा। भविष्यवाणी और विज्ञान का एक बड़ा दूर दूर तक जो है कोई रिश्ता बनता दिखाई नहीं देता है। विज्ञान भी अपने स्तर पर कुछ प्रोबेबिलिटीज़ पर बात करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसकी प्रोसेस क्या है, वो कितनी सटीक है, हर जगह काम आती है, नहीं आती है। हुगर बीट्स जिस तरीके से अपनी भविष्यवाणियाँ करते हैं, उसको लेकर अब भी, क्योंकि देखिए विज्ञान की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। बहुत ज़्यादा शोधकर्ता या जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाते हैं उसके बाद ही किसी चीज़ को मान्यता दी जाती है, लेकिन कई ऐसे शोधकर्ता होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जो अपना काम करते रहते हैं और उनके काम कई बार सटीक होते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक जगत उन पर काम नहीं कर रहा है या वो शोध का विषय नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे में ऐसी कई रिसर्चेस जो हैं वो पीछे भी छूट जाती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हुगर बीट्स की 2 भविष्यवाणियों के बाद सबको इस पर विचार करना चाहिए, विज्ञान जगत को खास तौर पर, कि क्या ऐसे तरीके हैं कि भूकंप के बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है। पहले सीरिया और तुर्की के भूकंप के बारे में सटीक भविष्यवाणी और बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के इस भूकंप के बारे में हुगर बीट्स ने की और वो फिर से चर्चा में आ गए। फ्रैंक हुगर बीट्स ने जब जब बोला है तब तब भूकंप आया है। 2019 में असम और अरुणाचल प्रदेश में आए भूकंप की भविष्यवाणी भी फ्रैंक हुगर बीट्स ने पहले करते हुए इस भूकंप के बारे में लोगों को आगाह किया था। साल 2019 में ही उन्होंने 8 जुलाई से 11 जुलाई के बीच इराक और ईरान बॉर्डर पर भूकंप आने की भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और 8 जुलाई को वहाँ भूकंप आया था। फ्रैंक हुगर बीट्स ने कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंप के लिए भी बताया था। उन्होंने जापान और नेपाल भूकंप के लिए भी पहले ही बता दिया था। इसी साल फरवरी महीने में तुर्की में आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी भी हुगर बीट्स ने पहले ही कर दी थी। तुर्की के बाद हुगर बीट्स ने कहा कि इसके बाद अब हिंद महासागर क्षेत्र यानी भारत, पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के आसपास के कई इलाकों में भूकंप आ सकता है, जो कि 22 मार्च 2023 को सच साबित हुआ। भविष्यवाणियाँ तुक्का नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तरीका है, लेकिन देखना होगा कि क्या इसकी स्वीकार्यता होती है, क्या डच शोधकर्ता के इस कार्य पर और कार्य होता है, क्या वो अपने कार्य को अन्य शोधार्थियों को देते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भूकंप की जानकारी पहले मिलना या अंदाज़ा पहले लग जाना बहुत सारी तबाही को रोक सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।